Hello dear students, I welcome all of you to Respire classes. Today we are going to discuss another important lecture of electrostatics. Let's begin the session with a numerical. देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है। ये जो मैंने ग्रीन में ये रॉड दिखाया हुआ है, इट इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। और यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है, अगर इस रॉड की लेंथ मान लेते हैं L, जस्ट अ सेकेंड, if I consider the length of this rod, if I consider the length of this rod to be L, तो इसका जो लैम्डा होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट विल बी Q डिवाइडेड बाय L, राइट। इस चार्ज रॉड के एक एंड से A डिस्टेंस दूर, यहां पे देखिए A डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P में ले रहा हूं, और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस पॉइंट P पे मुझे बताइए इस रॉड की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल बन सकता है। तो हमने लिया था, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था यहां पर Q, इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल बनता था, Vp इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R। ठीक है ना। सिमिलर कंसेप्ट हम यहां पर भी यूज करेंगे। वी विल ब्रेक डाउन दिस रॉड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है ना, छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे हम, उन छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से देखेंगे यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, एंड लेटर ऑन वी कैन जस्ट एड अप ऑल दोज पोटेंशियल्स। यू नो, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं यहां पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहा हूं dx, और ये जो dx है मैं मान रहा हूं ये dx इस पॉइंट P से x डिस्टेंस की दूरी पर है। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस पॉइंट P। फाइन। अगर मैं चाहूं कि इस dx एलिमेंट पर कितना चार्ज है, तो इस पे जो चार्ज होगा इट विल बी dq, और हमें पता है कि इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज होगा लैम्डा टाइम्स लेंथ ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, लैम्डा dx। फाइन। अब मुझे आप बताइए, ये तो बन गया एक पॉइंट चार्ज जिसका चार्ज है dq, और dq x डिस्टेंस दूर है पॉइंट P पे। तो मुझे बताइए स्मॉल छोटा सा पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट P पर, किसकी वजह से, इस dx एलिमेंट की वजह से। सीधी सी बात है, इट विल बी kq। q कितना है बेटा, q है लैम्डा dx डिवाइडेड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज x। ये आएगा छोटा सा पोटेंशियल का एलिमेंट कहां पर, इस पॉइंट P पर। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी रॉड की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना हो, सीधी सी बात है, आई विल इंटीग्रेट दिस। अगर मुझे पूरा पोटेंशियल चाहिए Vp, तो किसके बराबर होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, देखिए मैंने ये एलिमेंट लिया था x डिस्टेंस दूर। अगर मैं बेटा यहां पर एलिमेंट लेता बिल्कुल इस एंड पर, तो ये कितना दूर था इस पॉइंट P से, सर a डिस्टेंस दूर था, तो आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम a। अच्छा, लास्ट वाला एलिमेंट कहां पे ले सकता हूं मैं, इधर, तो ये कितना दूर है, ये तो a प्लस एल होगा। आप देखिए लास्ट वाला एलिमेंट लेंथ ऑफ द रॉड प्लस दिस a, सो दिस विल बी a प्लस एल। तो बस इसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व है। कैसे करेंगे इसको, छोटा सा इंटीग्रल है, आई होप यू कैन सॉल्व दिस। Vp इज इक्वल टू हाउ मच, जस्ट ए सेकेंड, ये जो Vp है किसके बराबर आएगा, देखिए k लैम्डा तो बाहर, k भी कांस्टेंट लैम्डा भी कांस्टेंट, तो हमारे पास रहा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। एंड आई होप बेटा आपको ये आता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x a प्लस एल। यस, यू आर राइट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज ln of x। इट इज व्हाट, ln of x, एंड द लिमिट्स आर a टू a प्लस एल। ठीक है ना, बस इतनी सी बात थी इसको सॉल्व करने में। तो Vp किसके बराबर आएगा, Vp विल बी k लैम्डा, पहले अपर लिमिट देंगे, ये बनेगा ln ऑफ a प्लस एल माइनस ln ऑफ a, और वी नो ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b किसके बराबर होता है, ln ऑफ a डिवाइडेड बाय b। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला, फाइनली वी गॉट द आंसर Vp, that is potential at point P due to this entire rod। कितना होगा, it will be k, बेटा लैम्डा क्या था हमारे पास, लैम्डा was charge per unit length, that is q divided by l, where l is length of the rod, and
This will be how much? This will be ln of a plus L, ln of a plus L divided by a, and this is our final answer. This is our final answer. ठीक ठाक सा एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, कुछ नहीं, बेसिक सा इंटीग्रल सॉल्व करना था एंड वी गॉट आवर आंसर. फाइन, लेट्स मूव अहेड नाउ. चलिए अब आते हैं, अभी तक हमने क्या पोटेंशियल में पढ़ा. पहले तो हमने एक जनरल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल पढ़ा कि पोटेंशियल होता क्या है, जिसमें मैंने आपसे कहा था पोटेंशियल बराबर होता है इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एक्सटर्नल की हेल्प से किसी पॉइंट पे ले आओ, जितना वर्क डन होगा उतना ही पोटेंशियल होगा एट पॉइंट बी. उसके बाद हमने देखा था एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल आएगा. आज हम देखेंगे कि एक रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा. कहां पर? सबसे पहले देखेंगे सेंटर पर, एट द सेंटर. बेटा यहां पर एक बात आप ध्यान में रखना, यहां पर मैंने वर्ड यूनिफॉर्म यूज नहीं किया, यूनिफॉर्मली चार्ज. अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े थे उसमें हमने ये वर्ड यूज किया था कि हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, लेकिन यहां पर मैंने ये यूनिफॉर्मली वर्ड यूज नहीं किया. आई विल एक्सप्लेन यू कि ऐसा क्यों नहीं किया मैंने. फॉर नाउ ये देखिए बेटा, हमारे पास यहां पर एक रिंग है, इस रिंग पे टोटल चार्ज है Q और इसका रेडियस है R. समझ गए ना, टोटल चार्ज इस पे फैला है Q और रेडियस है R. मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं यहां पर रिंग के इस एलिमेंट पर यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, ऐसे छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं यहां पर. अब देखिए बेटा, अगर पूरी रिंग पर ऐसे चार्ज फैला हुआ है Q, तो यहां पर भी एक छोटा सा चार्ज होगा dQ, ठीक है ना. अब मुझे आप एक बात बताइए, इस dQ की वजह से इस सेंटर पर यहां पर कितना पोटेंशियल होगा. आप कहेंगे सर R डिस्टेंस ही तो दूर है, सॉरी कैपिटल R डिस्टेंस ही तो दूर है. तो मैं कहूंगा यहां पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो सेंटर पर छोटा सा पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा K, छोटा सा चार्ज जो है वहां पर डिवाइडेड बाय R, ठीक है ना. अगर मैं यहां पर इसके अपोजिट में एक एलिमेंट यहां पर ले लूं, इस पर कुछ चार्ज होगा, मान लेते हैं dq डैश. इट इज नॉट नेसेसरी कि ये dq बराबर हो dq डैश के. अगर ये कैपिटल Q चार्ज इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो जितना इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज होगा उतना ही यहां पर भी होगा. लेकिन सिंस आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड यूनिफॉर्मली, तो मैंने कहा कि इस पर चार्ज यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. लेकिन सिर्फ एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि चार्ज जहां पर भी कम ज्यादा हो, लेकिन सेंटर से R डिस्टेंस पर ही होना चाहिए, ठीक है ना. तो इस रिंग की जो ये सर्कमफ्रेंस है, इस पर कहीं पर थोड़ा सा ज्यादा चार्ज हो, कहीं पर थोड़ा सा कम हो, लेकिन उस चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस R होना चाहिए. तो इस दूसरे एलिमेंट की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? तो मान लीजिए मैं इसको dV1 मान लेता हूं, तो दूसरे की वजह से होगा dV2, और वो कितना होगा? वो बराबर होगा K dQ डैश डिवाइडेड बाय R. बेटा मान लो यहां पर मैं एक और एलिमेंट ले रहा हूं ऐसे, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा यहां पर? सर इसकी वजह से तो होगा K, इस पर जितना चार्ज होगा मान लेते हैं dQ डबल डैश, तो इस पर चार्ज होगा K dQ डबल डैश डिवाइडेड बाय R. यानी जितने भी पॉइंट इस सेंटर से R डिस्टेंस दूर है उनकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा? सर K उनका चार्ज डिवाइडेड बाय R. अब देखिए बेटा, अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट लेके ऐसे पोटेंशियल निकालता रहूं, तो जब मैं पूरे एलिमेंट्स की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, क्या ये इक्विवेलेंट नहीं है कि मैंने इन सारों की वजह से, इस सारे चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला? तो अगर मैं आपको यहां पर इजी लैंग्वेज में आप समझाना स्टार्ट कर दूं कि अगर मुझे छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से देखना है पोटेंशियल कितना है सेंटर पर, तो मैं लिखूंगा कि dV एट सेंटर किसके बराबर होगा? K dQ डिवाइडेड बाय R. और अगर मुझे सेंटर पे पूरा का पूरा पोटेंशियल चाहिए, आई विल जस्ट इंटीग्रेट इट. इंटीग्रेट कहां से क्या करूं? K dQ डिवाइडेड बाय R. इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा. कहां से इंटीग्रेट करूंगा? पहले कोई एलिमेंट नहीं लिया मैंने, यानी मैं बोल रहा हूं इनिशियली चार्ज 0 है, लेकिन जब मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करना स्टार्ट किया तो छोटा dq एक और dq एक और dq ऐसे करते करते मैं पूरा q तक पहुंच जाऊंगा. तो आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू q. तो अब इसके बाद क्या होगा? पोटेंशियल एट सेंटर C किसके बराबर आएगा? ये K तो बाहर आ गया, R भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया.
के डिवाइडेड बाय आर, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, कहां से कहां तक, 0 से लेकर क्यू तक। फाइन। अब देखिए पोटेंशियल एट सेंटर सी कितना होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या बेटा, सीधी सी बात है, इट विल बी क्यू, तो ये रहेगा के बाय आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज क्यू, अपर लिमिट पहले क्यू फिर 0, तो ये बन जाएगा क्यू माइनस 0। तो हमारे पास क्या आया पोटेंशियल एट सेंटर, इट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। और यहां पे क्या था बेटा, आर तो डिस्टेंस है सेंटर से इन सारे चार्ज की, और क्यू क्या है, क्यू है टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग, और के तो कांस्टेंट है ही। यहां से बेटा आप एक बात समझ गए कि पोटेंशियल इन सारे पॉइंट्स की वजह से क्या है, ये वैसी ही बात हुई कि इस सारे के सारे चार्ज को हमने एक ही पॉइंट पर रखा हुआ है, यानी जो चार्ज इस पे पूरा फैला हुआ था, जैसे मैंने वो सारा चार्ज इकट्ठा करके एक ही पॉइंट पर रखा, और वो पॉइंट इस सेंटर से कितना दूर था, वो आर डिस्टेंस दूर था, तो आर डिस्टेंस दूर क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर, वही तो के क्यू बाय आर मिला हमें, ठीक है ना ये बात। तो ये रहा एट द सेंटर। चलिए इसी के साथ ही मैं एक और पॉइंट यहां पे आपको बता दूं कि अब अगर हम सेंटर पॉइंट की बात ना करें, अब हम एक एक्सियल पॉइंट की बात करें। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक एक्सियल पॉइंट की बात की थी। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, मेरे पास एक रिंग है, इसकी सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, ये देखो ये रिंग यहां पर बनी है, दिस इज अ रिंग, ये रिंग का सेंटर, इसके थ्रू एक लाइन पास करो, इसी लाइन पर किसी एक पॉइंट पर मैं कह रहा हूं आपसे कि कितना पोटेंशियल होगा। ये देखिए यहां पर मैंने एक रिंग लिया हुआ है, और रिंग का सेंटर यहां पर है, और इस रिंग के सेंटर से ये आर डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पर आप मुझे बताइए कि कितना पोटेंशियल होगा इस रिंग की वजह से। और इस रिंग पर चार्ज कितना है, इस रिंग पर चार्ज है प्लस क्यू, और इसका रेडियस कितना है, इस रिंग का रेडियस है आर, इस रिंग का रेडियस है आर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा मैं क्या काम करता हूं, मैं इस रिंग को इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट्स में ब्रेक करूंगा, यानी मैं इसके छोटे 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 टुकड़े करूंगा। और ये देखिए हर एक छोटा टुकड़ा, मान लो यहां पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया डी क्यू, और उसका चार्ज होगा कितना, डी क्यू, यानी जब मैं इन सारे डी क्यू एलिमेंट्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना चार्ज होगा, मेरे पास चार्ज होगा प्लस क्यू के बराबर, जितना इस पूरी रिंग पर चार्ज है। अब आप मुझे बताइए इस छोटे से डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा। आप कहेंगे सर पोटेंशियल अगर ये पॉइंट पी है, इफ दिस इज पॉइंट पी, इस डी क्यू की वजह से इस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा छोटा सा वीपी, किसके बराबर होगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। और आर क्या होगा यहां पर बेटा, आर होगा ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट ऑफ, यहां पर ये जो डिस्टेंस है ना इसको मैं मान लो डिनोट करता हूं एक्स से, इट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है छोटा सा पोटेंशियल होगा के, छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए अब अगर मैं चाहता हूं कि दूसरे छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या हो, बेटा वो भी यही आएगा, तीसरे की वजह से, चौथे की वजह से, पांचवी की वजह से, यानी एट द एंड मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, सारे चार्जेस, सारी डिफरेंशियल चार्जेस को मुझे एड अप करना है। और ऐड करने का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेट करेंगे। तो बेटा अगर मुझे वीपी निकालना है टोटल, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इंटीग्रेट क्या करो, के डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो, लेकिन कहां से कहां तक, चार्ज इक्वल टू 0 से लेकर चार्ज इक्वल टू कैपिटल क्यू तक। देखो बेटा फिर से वही इजी सा प्रॉब्लम बन गया। चलिए वीपी किसके बराबर होगा, देखिए के बाहर डिवाइडेड बाई, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल तो कांस्टेंट, और बेटा यहां पर जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उसके लिए एक्स भी कांस्टेंट, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं एक्स तो फिक्स हो गया उसके लिए, तो मैं इसको ऐसे लिखा दूं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, कहां से कहां तक, 0 से लेकर क्यू तक। और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा, वो तो सीधा सीधा क्यू आ जाएगा। तो वीपी किसके बराबर आया बेटा, ये बराबर आया के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये है हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो वीपी की वैल्यू आई, वीपी की जो वैल्यू आई वो क्या आया, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मेरे देखने पे तो मुझे ये क्लियरली एक इवन फंक्शन लग रहा है। क्यों इवन फंक्शन लग रहा है? इवन फंक्शन होता क्या है, देखिए ये तब इवन फंक्शन होगा जब पोटेंशियल एट एक्स बराबर होगा पोटेंशियल एट माइनस एक्स। ठीक है ना। देखिए पोटेंशियल एट एक्स कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं देखो पोटेंशियल एट माइनस एक्स कितना होगा, यानी मैं एक्स की जगह माइनस एक्स वैल्यू दे दूंगा यहां पर, तो मुझे बताइए माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा, फिर से प्लस एक्स का स्क्वायर बन गया, तो आ गया ना पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू पोटेंशियल एट माइनस एक्स। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इट इज एन इवन फंक्शन, इट इज एन इवन फंक्शन। और ये बात मेरी याद रखेंगे बेटा कि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि इवन फंक्शन में जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है वही ग्राफ रेप्लिकेट हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी। ठीक है ना, बिल्कुल उसी का इमेज बन जाता है। चलिए देखते हैं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहां पे बताना चाहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पी will decrease monotonically with x, यानी x के साथ ये मोनोटोनिकली डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम x को बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है ये vp जो है ये डिक्रीज होता जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक तो इवन फंक्शन का, एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का। ये दोनों पॉइंट आप जहन में रखना। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको पहले प्लॉट करेंगे, देखते हैं कि इसका प्लॉट आएगा कैसा। देखिए एक रिंग की वजह से ऑन एन एक्सियल पॉइंट हमें पोटेंशियल कितना आया था, ये आया था के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा अगर मैं देखना चाहूं एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, अभी हमने डिराइव किया कि x इक्वल टू जीरो, यानी सेंटर की बात हो रही है। सेंटर पर एक रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई आर। के क्यू क्यू मतलब टोटल चार्ज, तो ये आएगा कितना, x की जगह जीरो दे दो, आर स्क्वायर का अंडर रूट तो r आ गया, तो वीपी कितना आया हमारे पास, तो ये वीपी कितना आया x इक्वल टू जीरो पर, ये आ गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब आप देखेंगे बेटा इसके बाद x इक्वल टू जीरो के बाद जब भी मैं x का वैल्यू दूंगा कोई भी, x इक्वल टू 1 2 3 या x इक्वल टू माइनस भी, क्योंकि बेटा हमारे पास x स्क्वायर है, अगर हम माइनस वैल्यू भी देंगे वो फिर से प्लस बन जाएगा, तो x की किसी भी वैल्यू के साथ, ठीक है ना, अगर मैं अब इसके बाद कोई सा भी वैल्यू दे दूं तो ये जो vp है ना ये डिक्रीज हो जाएगा क्या, विद x। अब अगर मैं यहां पर इसको प्लॉट करना चाहूं, देखिए अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं, किसको, पोटेंशियल एट पॉइंट पी को किसके साथ प्लॉट करना चाहूं, एक्स के साथ, तो मुझे बताइए ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा एक्स इक्वल टू जीरो। और एक्स इक्वल टू जीरो पर हमें कितना पोटेंशियल मिला था, के क्यू बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। और मैंने बोला था आपको जैसे ही मैं एक्स का वैल्यू बढ़ाऊंगा ये मोनोटोनिकली डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल, यानी जैसे ही हम x से आगे बढ़ेंगे ये पोटेंशियल जो है ये डिक्रीज 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 होता जाएगा। एंड मैंने आपसे कहा था सिंस दिस इज एन इवन फंक्शन, तो जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा उसी का सिमिलर ग्राफ रेप्लिकेट हो जाएगा कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। और बेटा ये वाला ग्राफ पता है कब आएगा, एक और पॉइंट यहां पे याद रखना, ये तब आएगा व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, जब चार्ज इस रिंग पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। और अगर यही नेगेटिव चार्ज हो तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती कितना, x इक्वल टू जीरो पर माइनस के क्यू बाई आर, और सेम ग्राफ फिर से रेप्लिकेट हो जाता ऐसे, और इस डायरेक्शन में भी सेम ग्राफ ऐसे रेप्लिकेट हो जाता। और ये कब है, ये वाला ग्राफ कब है, जब चार्ज हमारे पास हो नेगेटिव।
आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स। ठीक है ना, ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए। यूजुअली जब भी हम ये डेरिवेशन करते हैं वी टेक चार्ज एज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, तो मोस्टली आपको बुक्स में ये ऊपर वाला ग्राफ मिल जाएगा। अदरवाइज ये कोई बड़ा मसला नहीं, ये नीचे वाला ग्राफ प्लॉट करना सेम चीज है, बस साइन अपोजिट है। तो ठीक है ना बेटा। तो आज तक के, अभी तक के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक रिंग है हमारे पास जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वी डोंट केयर। तो किससे हमें फर्क पड़ता है कि जिस चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना, उनके बीच में डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास रिंग है और मुझे सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल, तो चार्ज चाहे रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन हर चार्ज एलिमेंट सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर हो। और वो कितना वैल्यू आया था? के क्यू डिवाइडेड बाय आर, के टाइम्स टोटल चार्ज ऑन द रिंग डिवाइडेड बाय रेडियस। और अगर इसी रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पर देखिए तो कितना आया? के टोटल चार्ज इनटू दिस डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर, सॉरी व्हाट वी कॉल इट, हाइपोटेन्यूज, you know, radius of the ring, this is x and this is what hypotenuse, under root r square plus x square, as simple as that। और ये रहा ग्राफ, ठीक है ना। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि रिंग की वजह से जो मैक्सिमम वैल्यू आता है पोटेंशियल का, वो कहां पर आता है? एट द सेंटर। सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा और बाकी सब वो मोनोटोनिकली डिक्रीज होता जाएगा। फाइन, चलिए बेटा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहां पर दो कोएक्सियल चार्जड रिंग्स है। कोएक्सियल का क्या मतलब हुआ? उन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस पर है, ठीक है ना। ये देखिए पहली रिंग है, इसका जो चार्ज है वो Q है और रेडियस है R। और ये जो दूसरी है ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, इस पर चार्ज है 2Q और इसका रेडियस है 2R। हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, एक तो सेंटर ऑफ दिस लार्जर रिंग इज B, सेंटर ऑफ दिस स्मॉलर रिंग इज A। हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल निकालिए एट पॉइंट ए, पोटेंशियल निकालिए एट पॉइंट बी, और इनके बीच में VA माइनस VB निकालो, ठीक है ना। पहला पार्ट है हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट ए। देखिए बेटा इस ए पॉइंट पर दो चीजों की वजह से पोटेंशियल होगा। एक तो होगा खुद की रिंग की वजह से और दूसरा होगा इस बड़ी वाली रिंग की वजह से। अगर पॉइंट ए पे मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इस छोटी रिंग की वजह से इट इज पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। आप देखिए इस छोटी रिंग के लिए ये पॉइंट ए क्या है? सेंटर। तो मुझे बताइए सेंटर पर कितना पोटेंशियल होता है? सर के टाइम्स टोटल चार्ज ऑन द रिंग दैट इज Q डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज R। तो इस पॉइंट ए पर आएगा छोटे वाले रिंग की वजह से KQ डिवाइडेड बाय R। प्लस क्या होगा? प्लस होगा सर इस बड़ी वाली रिंग की वजह से भी तो यहां पोटेंशियल होगा। और अगर आप देख सके यहां पर, अगर आप यहां पर देखें, ये जो पॉइंट ए है ना बेटा, ये जो पॉइंट ए है इट इज एन एक्सियल पॉइंट फॉर दिस लार्जर रिंग। इस बड़ी रिंग के लिए ये एक एक्सियल पॉइंट है x डिस्टेंस दूर पर। और अभी मैं आपको सिखा चुका हूं कि एक्सियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है? एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल होता है k टाइम्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस। तो वो कितना होगा? वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसका रेडियस कितना बेटा? इसका रेडियस होगा 2R। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2R का स्क्वायर, वो बन जाएगा 4R स्क्वायर। And this is potential at point A due to this smaller ring and due to this larger ring। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाऊं कि पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या होगा? देखिए पॉइंट B जो है ना वो इस बड़ी रिंग के लिए सेंट्रल पॉइंट है और सेंटर वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है? वो बराबर होता है K टोटल चार्ज है 2Q, टोटल चार्ज है 2Q डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस तो है 2R। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा KQ अपॉन R। ठीक है ना बेटे। अच्छा हमें एक और टर्म भी तो इसमें जोड़नी है। चलिए प्लस क्या करेंगे? प्लस करेंगे इस छोटी रिंग की वजह से। ये देखिए बेटा ये जो पॉइंट भी है ना, इस छोटी रिंग के लिए तो ये एक्सियल पॉइंट है। इस छोटी रिंग के लिए पॉइंट भी तो एक्सियल पॉइंट है। और एक्सियल पॉइंट के लिए बेटा पोटेंशियल कितना होता है? एक्सियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल होता है K टोटल चार्ज इज Q डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस। और हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
तो पोटेंशियल एट ए आ गया, पोटेंशियल एट बी आ गया। और तीसरा क्या पूछा है बेटा? तीसरा पूछा है वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी कुछ नहीं करना है, बस बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहां पे मेरा मकसद जो ये क्वेश्चन दिखाने का, ये तीसरा पार्ट, ये जो वी ए माइनस वी बी है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम बोलते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने अभी सेपरेटली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ा, लेकिन आप घबराओ मत, ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मिल जाएगा। तो वही है वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना। बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक अच्छा सा क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्चुअल पे बेस्ड है ये, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं। अभी तक हमने रिंग की वजह से तो देख लिया पोटेंशियल। हमने क्या एज्यूम किया कि अगर हमारे पास एक रिंग है, उस पर टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है ना। हमने ऐसे एज्यूम किया जैसे ये सारा चार्ज एक ही पॉइंट पर है और वो सारा चार्ज सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है, तो के क्यू बाय आर बन गया। अगर मैं यहां पे मानता हूं बेटा पोटेंशियल ड्यू टू एन आर्क, मान लेते हैं केस 1 में कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, और ये सेमी सर्कुलर आर्क जो है ये इसका सेंटर है, और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस मान लो आर, इस पर टोटल चार्ज है क्यू, इसका रेडियस है आर। और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी वजह से इस सेंटर पर सी पर कितना पोटेंशियल होगा। आप कहेंगे सर वी सी किसके बराबर होगा? ये देखिए सर, चार्ज जिस जिस पॉइंट पर भी है, ये देखिए बेटा, चार्ज जिस जिस पॉइंट पर भी है, चार्ज जिस जिस पॉइंट पर भी है, वो सारे पॉइंट्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी मैं क्या एज्यूम करूंगा? मैं एज्यूम करूंगा जैसे ये सारा का सारा चार्ज एक ही पॉइंट पर है जो आर डिस्टेंस दूर हो सेंटर से, यानी कि टोटल चार्ज कितना क्यू और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना आर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। मान लो बेटा हमारे पास केस नंबर 2 में, जरूरी नहीं है हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, हमारे पास ऐसे एक आर्क है, और इस आर्क की वजह से सेंटर पर जो कि आर डिस्टेंस दूर है, बताइए पोटेंशियल कितना होगा? वीसी कितना दूर? हम कहेंगे सर अगर इस पर टोटल चार्ज है क्यू, इसका रेडियस है आर, लेकिन सारे के सारे जितने भी चार्ज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स है, वो तो इस सेंटर से कितने दूर है? आर डिस्टेंस की दूरी पर। तो क्या मैं लिख सकता हूं वीसी पर? सर मैं लिखूंगा वीसी पर के टाइम्स इन सारे चार्जेस को ऐड कर दो, कितना बन जाएगा? वो क्यू बन जाएगा डिवाइडेड बाय आर। दिस इज आवर आंसर। बेटा पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत इजी है, ठीक है ना। तो हमें बस ये चीज देखनी है कि जहां जहां भी चार्ज है वो सारे इस सेंटर वाले पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है ना। आई होप आप ये समझ गए ये बात भी। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है यहां पर, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल या होलोस्फीयर। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि होलोस्फीयर होता क्या है। होलोस्फीयर हमारे पास एक वॉलीबॉल के जैसा है। वॉलीबॉल में क्या होता है बेटा? मास ऐसे ऊपर ऊपर से होता है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा खाली होता है। सिमिलरली अगर मैं एक होलोस्फीयर की बात करूं, तो स्फीयर है हमारे पास जिसका सरफेस एरिया हमें पता है, लेकिन अंदर से पूरा खाली है। अंदर से खाली होने का मतलब है इस पर जितना भी चार्ज होगा ना, वो इसकी इस सरफेस एरिया पर फैला होगा, ठीक है ना। एक होलोस्फीयर के लिए पूरा का पूरा चार्ज कहां होगा? इसकी सरफेस पर फैला होगा। अब देखिए हमें बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल या होलोस्फीयर। लेट्स सी ये देखिए, ये आप कंसिडर कीजिए कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है जिसपे चार्ज तो क्यू है और इसका रेडियस है आर। ये देखिए बेटा, इसका रेडियस है आर। अब केस 1 में हमसे पूछा गया है, केस 1 में यहां पे लिखता हूं, केस 1 व्हेन आर ग्रेटर देन आर। बेटा कौन से पॉइंट की बात हो रही है? एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो रही है, एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है ना। और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इन केस ऑफ दीज शेल्स, चाहे सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, मैंने आपको सिखाया है फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट
ए चार्ज्ड स्फीयर, ए चार्ज्ड स्फीयर, चाहे ये चार्ज्ड स्फीयर बेटा हॉलो हो या सॉलिड हो या कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट ए चार्ज्ड स्फीयर acts as a point charge, acts as a point charge placed at center of the sphere या center of the sphere। यानी ये जो मेरे पास यहां पर ये हॉलो स्फीयर है ना, ये शेल है, इस पे टोटल चार्ज क्यू है और आर है। अब अगर मैं चाहूं कि बाहर किसी पॉइंट पे जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, मुझे बताओ इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा। आप कहोगे सर इस एक्सटर्नल पॉइंट को ये जो हॉलो स्फेरिकल शेल है एक पॉइंट चार्ज की तरह नजर आता है। कहां पर है वो पॉइंट चार्ज? इस स्फीयर के इस शेल के सेंटर पर। यानी उस पॉइंट चार्ज का चार्ज कितना होगा सर? जितना इस शेल का चार्ज होगा कैपिटल क्यू। यानी ये जो सिनेरियो है ना हमारे पास, देखिए ये कैसा बन गया। इट इज लाइक यहां पर बेटा एक पॉइंट चार्ज है जो कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर है और इस पॉइंट चार्ज पर चार्ज है क्यू। अब मुझे बताइए एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल होता है? एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल होता है? तो अगर मैं बात करूं वी आउटसाइड की, वी आउट की, तो ये वही होगा जितना एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है। तो ये बराबर होगा के टोटल चार्ज इज क्यू डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। चलिए ये तो हो गया डन। अब अगर मुझे यहीं पे निकालना हो कि इस पॉइंट पर कितना होगा, सॉरी इस पॉइंट पर कितना होगा, ये जो सरफेस वाला पॉइंट है इस सरफेस वाले पॉइंट पर कितना होगा, यानी मुझे आर को रिप्लेस फॉर ए सरफेस पॉइंट, फॉर ए सरफेस पॉइंट, सरफेस पॉइंट के लिए ये जो स्मॉल आर है ना ये किसके बराबर होता है? ये तो रेडियस के बराबर होता है कैपिटल आर। तो अगर मैं वी सरफेस कैलकुलेट करना चाहूं तो वी सरफेस कितना होगा? वी सरफेस होगा के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ठीक है ना इतना? ठीक है ना इतना? चलिए ये दो चीजें तो हो गई। कौन सा? आउटसाइड पॉइंट के लिए एक शेल एक्ट करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, और हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय आर। अब अगर मुझे सरफेस पे निकालना है तो मैं स्मॉल आर को रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल आर से, इजी। अब रहा केस नंबर 3, अब रहा केस नंबर 3। और बेटा केस नंबर 3 क्या है? केस 3 है when r is less than capital R, means we are talking of an internal point, we are talking of an internal point. Let's see. देखिए ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस है r और इस पे टोटल चार्ज है q। बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता। अगर आपको याद हो क्यों नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपसे कहा था जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा सरफेस पर होगा, और अगर मैं अंदर कोई भी पॉइंट ले लूं उस पॉइंट के अराउंड मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूं, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के थ्रू जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जब यहां पर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या? कुछ नहीं। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। मैं आपको गॉसला पढ़ाऊंगा डिटेल से, लेकिन मैंने आपको बोला था इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स कि एक स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यानी अगर मैं लिखना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, इसका क्या? देखिए बेटा अगर मुझे इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल को डिफाइन करना हो, फिर से आ जाओ बेसिक्स पर। मैंने आपसे कहा था कि इस पॉइंट पी पर अगर हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है, मुझे इन्फिनिटी से
एक चार्ज यूनिट चार्ज क्यू नॉट को लाना है। इन्फिनिटी से मैं इस क्यू नॉट चार्ज को ले आऊंगा। देखिए बेटा, ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना, इसको मैं इन्फिनिटी से उठा के लाऊंगा 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 ऐसे 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 ऐसे, और इसको मैं पटक दूंगा इस पॉइंट पी पर। इस क्यू नॉट को मैंने पटक दिया इस पॉइंट पी पर। तो इस इन्फिनिटी से इस क्यू नॉट को इस पॉइंट पी तक लाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा, बस वही वर्क डन इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल होगा। क्या होगा? इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर इस पॉइंट पी पे मैंने लाया, तो एक्सटर्नल फोर्स ने या एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क किया इस पॉइंट पी पर, वही पोटेंशियल होगा। ये मैंने आपको समझाया हुआ है बहुत डिटेल से। अब देखिए, अब देखिए, देखिए बेटा, अगर ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पे मेरे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं उठा के लाता हूं कहां तक? इस सरफेस वाले पॉइंट तक। किसकी मदद से? देखिए बेटा, इस पर तो दो फोर्सेस लग रहे होंगे। इस पर फोर्स लग रहा होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो बेटा, यहां पर पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है, ये क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स देगा। और मैं एफ एक्सटर्नल ऐसे लगा रहा हूं, एफ ई एक्स टी, तो मैं इस क्यू नॉट को कहां ला रहा हूं? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो ये जो बड़ा वाला स्फीयर है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस क्यू नॉट को बाहर की तरफ धक्का देगा, लेकिन दिस एफ एक्सटर्नल इज डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस एफ ई एस। अब मुझे बताइए, इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से इस सरफेस तक लाने में जितना वर्क डन होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एट सरफेस। क्या बोल सकता हूं? पोटेंशियल एट सरफेस। अब अगर मुझे बेटा किसी भी इंटरनल पॉइंट पर, मान लो ये रहा इंटरनल पॉइंट, मुझे इस इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, आप कहोगे सर इन्फिनिटी से उठाकर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आओ एफ एक्सटर्नल की मदद से अगेंस्ट एफ ई एस, और इसको लाने में इस पॉइंट तक, इंटरनल पॉइंट तक जितना वर्क डन होगा, सर वही तो होगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट भी। बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। मैं कहूंगा मैं इस चार्ज पार्टिकल को पहले ले आऊंगा, कैसे कि इधर तक, सरफेस तक। मैंने इसको सरफेस तक ले आया, इसमें कुछ वर्क डन होगा। सरफेस से अंदर तक भी फिर मैं मूव कराऊंगा इसको, यहां पर भी वर्क डन होगा। ये वर्क डन 1, ये वर्क डन 2। तो मैं कहूंगा इस इंटरनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, वी इन, इंटरनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। हाँ सर, ये तो सही बात है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अगर मैं चाहता हूं मुझे इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, मैं करूंगा काम, क्यू नॉट को इन्फिनिटी से उठाकर सरफेस तक लाऊंगा, मैं देखूंगा वर्क डन कितना होगा। फिर सरफेस से उठाकर उस पॉइंट तक ले जाऊंगा, इंटरनल पॉइंट तक जहां पर मुझे पोटेंशियल चाहिए, देखूंगा वर्क डन कितना हुआ। तो वी इन कितना आएगा? वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। अब देखिए बेटा, ये जो वर्क डन 1 है ना, ये है क्या? वर्क डन 1 है इन्फिनिटी से उठाकर चार्ज को ले आओ सरफेस तक। क्या ये है नहीं पोटेंशियल एट सरफेस? ये जो वर्क डन 1 है, ये है पोटेंशियल एट सरफेस। बेटा अब इस वर्क डन 2 को भी कैलकुलेट करना है। याद रखना मेरे बेटे कि ये जो वर्क डन हो रहा था ना, इट वाज हैपनिंग अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट वाज हैपनिंग अगेन। देखो क्यों मुझे ये एफ एक्सटर्नल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो बड़ा वाला चार्ज है ना, ये इस क्यू नॉट को अपने पास नहीं आने देता रिपल्शन की वजह से, तो इसको दूर फेंकता। अब अगर ये एफ एक्सटर्नल 0 हो गया, अब अगर ये एफ एक्सटर्नल 0 हो गया, तो मुझे आप बताइए इस पॉइंट के अंदर, देखिए एफ एक्सटर्नल है ही नहीं, सॉरी ये जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये तो है ही नहीं, क्योंकि सर शेल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमें किसी भी पॉइंट पे इंटरनली जाने के लिए वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। सर क्यों नहीं करना पड़ेगा वर्क डन? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही नहीं, शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। सर इसका मतलब अगर मुझे इस पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, हमने देखा था इन्फिनिटी से सरफेस तक लाओ, वर्क डन कैलकुलेट करो, सरफेस से इंटरनल पॉइंट तक ले आओ, वर्क डन कैलकुलेट करो, दोनों को सम अप करो, आपको मिल जाएगा पोटेंशियल इनसाइड। लेकिन सर अब आप बोल रहे हैं कि चलो इन्फिनिटी से सरफेस तक ले आओ, जितना वर्क डन हुआ वो तो हमने लिख लिया। अब आप बोल रहे हो कि सरफेस पर अंदर चार्ज को कहीं पर भी घुमाओ, उसमें वर्क डन ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों वर्क डन नहीं होगा? क्योंकि वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। सर इसका मतलब ये वर्क डन 2 0 हुआ? हाँ वर्क डन 2 0 हुआ। इसका मतलब वर्क डन इनसाइड एनी पॉइंट,
वर्क डन इनसाइड एनी पॉइंट किसके बराबर है सर? सरफेस के बराबर। ये क्या बात हुई? यानी बेटे अगर हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, जितना पोटेंशियल सरफेस पर होगा, मान लेते हैं सरफेस पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है मान लो, तो किसी भी इंटरनल पॉइंट पर भी 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा। ठीक है ना? अगर मान लो इस तरीके से मेरे पास एक शेल है, अगर V सरफेस है ना VS, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर बता पोटेंशियल, आप कहोगे सर VS, यहां पे पोटेंशियल VS, यहां पे पोटेंशियल VS, यहां पे पोटेंशियल VS, यहां पे पोटेंशियल VS। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां पर इंटरनल पॉइंट ले लो, आप इंटरनल पॉइंट बिल्कुल यहां पर ले सकते हो। आप इंटरनल पॉइंट यहां पर ले लो तो यहां पर भी VS ही होगा, इंटरनल पॉइंट यहां पर ले लो तो यहां पर भी VS ही होगा, यहां ले लो तो यहां पर भी VS ही होगा। तो जो पोटेंशियल सरफेस पर वही पोटेंशियल इनसाइड भी। समझ गए इस बात को? समझ गए ना? एक बार मैं क्विक सा रिकैप देता हूं कि हमारे पास एक हॉलो शेल है, हॉलो स्फीयर है या शेल है, जिस पर टोटल चार्ज है Q और रेडियस है R। अगर मैं चाहूं इसकी वजह से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये जो हॉलो स्फीयर है इट विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना? KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दिस पॉइंट। सरफेस के लिए क्या? स्मॉल r को रिप्लेस करो कैपिटल R से, KQ बाय रेडियस। और इंटरनल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल? सर किसी भी इंटरनल पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर होगा। ठीक है ना? इसको मैं जरा समराइज कर दूं, इसको मैं समराइज कर देता हूं बेटा। समराइज ऐसे करेंगे, फॉर ए स्फेरिकल शेल, फॉर ए स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के लिए क्या होगा? अगर मुझे पोटेंशियल Vp कहां पे कैलकुलेट करना हो, R ग्रेटर देन R, तो ये बराबर होगा KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, सॉरी KQ डिवाइडेड बाय R। अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है एट R इक्वल टू R, यानी सरफेस पर, ये किसके बराबर होगा? KQ, और स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस करो। और अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो R लेस देन R पर, यानी किसी भी इंटरनल पॉइंट पर, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा V सरफेस के, और V सरफेस कितना है? KQ अपॉन कैपिटल R। ठीक है ना? तो ये तीन चीजें हैं, जस्ट रिमेंबर देम, जस्ट रिमेंबर देम। डन, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। देखिए बेटा एक एग्जांपल है हमारे पास, देखिए कह रहा है कि कंसिडर टू कंसेंट्रिक शेल्स। कंसेंट्रिक मतलब क्या? दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है ना? ये देखिए दो कंसेंट्रिक शेल्स है, एक का रेडियस है R1, एक का रेडियस है R2। अच्छा, एक का चार्ज है Q1, एक का चार्ज है Q2। हमें बोला गया है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट A, पॉइंट B, और पोटेंशियल डिफरेंस बोला है निकालने के लिए A और B पॉइंट के बीच में। ठीक है ना? चलिए पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। देखिए बेटा यहां पर पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो है, ये जो ए वाला पॉइंट है, ये इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल दो चीजों की वजह से होगा। एक तो होगा इस छोटी वाली रिंग की वजह से, सॉरी इस छोटे वाले स्फीयर की वजह से, और दूसरा इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से। यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फॉर दिस स्मॉलर स्फीयर दिस पॉइंट ए इज ए सरफेस पॉइंट। ध्यान से देखो बेटा, फॉर दिस स्मॉलर स्फीयर दिस पॉइंट ए इज व्हाट? ए सरफेस पॉइंट। एंड फॉर दिस लार्जर स्फीयर, इस बड़े वाले स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट ए है ये एक इंटरनल पॉइंट है। ठीक है ना? पहले देखते हैं इस पॉइंट ए पर इस छोटे वाले स्फीयर की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। आप मुझे बताइए एक स्फीयर की वजह से सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? सर KQ डिवाइडेड बाय रेडियस, तो वो आएगा K, इसका चार्ज है Q1, KQ1, और इसका रेडियस है R1। ठीक है सर, ये तो सरफेस वाले पॉइंट के लिए हो गया। लेकिन ये जो बड़ा स्फीयर है इसके लिए पॉइंट ए कौन सा पॉइंट है? इंटरनल पॉइंट। और इंटरनल पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होता है? जो सरफेस पर होता है। बताइए बेटा इस बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा? सरफेस पे पोटेंशियल होगा KQ2 डिवाइडेड बाय R2, और जितना इस सरफेस पर पोटेंशियल होगा उतना ही पॉइंट ए पर भी होगा इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से। तो ये रहा आपका आंसर। अगर मैं दूसरा पार्ट देखना चाहूं, कौन सा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा? ये देखिए बेटा, ये देखिए ये जो पॉइंट बी है ना, इस पर दो चीजों की वजह से पोटेंशियल होगा। एक तो होगा इस छोटी वाली शेल की वजह से, एक तो होगा बड़े वाली शेल की वजह से। इस छोटे वाले शेल के लिए पॉइंट बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है।
आप देखिए ध्यान से, छोटे वाले शेल के लिए ये पॉइंट भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या होता है, इट इज लाइक कि ये छोटा वाला स्फीयर क्या है, एक पॉइंट चार्ज। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए होता है Q1 डिवाइडेड बाई इस सेंटर से पॉइंट बी की डिस्टेंस, इस सेंटर से पॉइंट बी की डिस्टेंस तो R2 है। इसका मतलब इस छोटे वाले स्फीयर की वजह से कितना पोटेंशियल होगा बी पर, KQ1/R2 प्लस। अब देखिए बेटा, इस बड़े वाले स्फीयर के लिए पॉइंट बी कैसा पॉइंट है सर, एक सरफेस पॉइंट है, और सरफेस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होता है, ये तो होता है K, इसका चार्ज है बेटा Q2 डिवाइडेड बाय R2। VA भी आ गया, VB भी आ गया। अब अगर आपको इसके बाद पूछा जाए VA माइनस VB कैलकुलेट करो, VA माइनस VB, बेटा VA माइनस VB क्या होता है सर, ये तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। चलिए बस हो गया, कुछ नहीं है, बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता है। तो बेटे आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे, इसके बाद वाला जो भी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।